नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सीमा गुलाम हैदर, हर जगह बस यही नाम चल रहा है। अब उसे पता नहीं कौन उसे नए नए आइडियाज़ दे रहा है कि आपको किससे बात करनी चाहिए। अब सीमा गुलाम हैदर ने ये फिक्स करके रखा है कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना। इसलिए उसने एक पटिशन डाला है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी तो मारी जाऊँगी, मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहीं रहना चाहती हूँ। अब पता नहीं उसे कौन से ये लोग हैं जो इसे नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं। कभी वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती है कि मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए, तो कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाती है कि हमें पाकिस्तान न भेजा जाए। मतलब उसने फिक्स करके रखा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और उसे भी पता है कि किससे गुहार लगानी है, किससे नहीं लगानी है। अगर उसे ये सब चीज़ें पता नहीं होती तो वह नरेंद्र मोदी को न कोट करती, न यूपी के सीएम आदित्यनाथ को कोट करती, न द्रौपदी मुर्मू को पटिशन लिखती। वह बिहार के सीएम नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उसे भी लिख सकती थी कि मुझे यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि उसे भी पता है उसे कहाँ बात करनी है। और ये सब आइडियाज उसके पास आ कहाँ से रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति को एक पटिशन डालूं कि मुझे यहाँ से न जाने दिया जाए क्योंकि लोग हमें वहाँ पर मार डालेंगे। अब देखिए, पहले से ही उसके पास 6 पासपोर्ट पकड़ा है, 5 अलग अलग नामों से। अगर आप एक सही व्यक्ति हैं तो आपके पास एक ही पासपोर्ट होगा, 2 पासपोर्ट तो हो नहीं सकते। आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा या कुछ साजिश के तहत आप यहाँ पर आए होंगे, इसलिए आपके इतने पासपोर्ट हैं, अलग अलग पासपोर्ट हैं। 2 पासपोर्ट मतलब आप क्रिमिनल हैं। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट पकड़ाते हैं अलग अलग नामों से तो आप ऑटोमेटिक क्रिमिनल हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की एक ही आइडेंटिटी होती है, दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं फंस चुकी है। अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि मीडिया का कैमरा उसे छोड़ ही नहीं रहा है, 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखा जा रहा है मीडिया के द्वारा। अब सुनने में ये आ रहा है कि मीडिया नंबर लगा लगा के जा रही है कि पहले कौन सी मीडिया आई थी उसका नंबर लग रहा है, तुम 15 मिनट इंटरव्यू दोगे, फिर दूसरा मीडिया आएगा, फिर उसका इंटरव्यू। मतलब इस तरह से उसके गांव में हो रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो मीडिया में नहीं रहेगी तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए वो हमेशा मीडिया में बनी रहना चाहती है और अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू दे रही है। यही एक वीपन है उसके पास जो उसे यहाँ पर शायद रोक सके, लेकिन आज नहीं तो कल उसे भारत की सरकार पाकिस्तान वापस भेज देगी। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि पाकिस्तानियों ने ये नहीं कहा कि ये हमारे देश की नहीं है। पाकिस्तानी तो ये भी बोल सकते थे कि ये हमारे देश की नहीं है, ये कहीं और की है, हम इसे नहीं अपनाते। आपको कारगिल युद्ध याद होगा, जिसमें जब पाकिस्तान कारगिल युद्ध हारा और लोग भागे तो वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पहले तो पाकिस्तानियों ने ये बोलकर मना कर दिया कि ये हमारे सैनिक नहीं हैं। अब सोचिए, जो देश सैनिक को अपना नहीं बता रहा है कि ये हमारे सेना के हैं, वो आखिर इस सीमा गुलाम हैदर को क्यों ये बोल रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की तरफ से डिनाई नहीं किया जा रहा है। आखिर कोई तो वजह होगी ना कि वो अपना सेना, अपने आतंकवादी किसी को नहीं ले जाता यहाँ से, भारत से। लेकिन वो सीमा गुलाम हैदर के लिए डिनाई नहीं कर रहा है कि ये हमारी नहीं है, वह बता रहा है कि ये हमारे गांव की है, हमारे देश की है। तो कुछ तो इसमें बात होगी जो वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब उसने पूरा मन जो यहाँ पर बना लिया है, अब वो वापस जाएगी तो वो बोलती है कि लोग उसे मार देंगे। सबसे पहले ISI वाले उसकी पूरी क्लास लेंगे। तो मैंने तुम्हें वहाँ कुछ और करने को भेजा था, तो मैंने सचिन मीना को अच्छे से ट्रेंड क्यों नहीं किया कि उसे क्या बोलना है, पाकिस्तान शब्द का यूज करना है या नहीं करना, इस सब के बारे में अच्छे से बात क्यों नहीं की। अब तुमने पूरा रायता फैला दिया है और तुम रिटर्न आ रही हो, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए घातक साबित होगा। और जिस काम के लिए वो यहाँ आई थी, अब वो काम तो हो नहीं रहा उसका। 24 घंटा वो मीडिया के कैमरे के सामने रह रही है। हालांकि कुछ देर सोने भी जाती होगी, उसके बाद मीडिया सुबह से उसके घर पे बैठा हुआ है कि हमें इंटरव्यू दे दो, हमें इंटरव्यू दे दो, हमें भी इंटरव्यू लेना है। तो ISI वालों से भी शायद अब बात नहीं हो पा रही होगी, मे बी, या फिर हो सकता है कि रात में हो रही हो। अब मतलब उसे आगे से इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, या फिर इंस्ट्रक्शन मिल रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, जिसके तहत उसने भारत के राष्ट्रपति को एक पटिशन दायर की, मर्सी पटिशन, कि उसे यहीं पर रहने दिया जाए। मतलब ये खेल जैसे दिखता ना छोटा सा, ये बहुत बड़ा खेल बन चुका है।
और वो जिस साजिश के तहत आई है उसने ज़रूर कुछ बड़ा ही सोच कर रखा होगा कि उसके पास 4 मोबाइल, चारों में अलग अलग सिम, और भारत आने के बाद उसके सिम एक्टिव हो जाते हैं, मतलब इंडिया के सिम यहाँ पर लग जाते हैं उसके फ़ोन में। या तो उसकी मदद सचिन मीना ने की, उसको सिम दिया, या उसके पास पहले से ही आधार कार्ड हो सकता है, फर्जी आधार कार्ड, जो कि इस देश में आराम से बन जाता है। आप रोहिंग्या को देख सकते हैं, बांग्लादेशी को देख सकते हैं। इस देश में जैसे पुनर्स्थापित करने की, मतलब इस देश में स्थापित करने की जिस तरह से उसकी मुहिम की जा रही है, उन लोगों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया जा रहा है, उसे यहाँ का नागरिक बनवा दिया जा रहा है। उसी तरह सीमा गुलाम हैदर का भी फर्जी आधार कार्ड बनवाया होगा, फर्जी चीज़ें बनवाई गई होगी, तब ना उसके पास मोबाइल में सिम आया। वो तो बाद की बात है ना, जब वो सचिन मीना के घर पहुंची तब उसने अपना सिम दिया हो, इस तरह की बातें हुई होंगी। देखिए, वो मीडिया के नज़र से हटना नहीं चाहती, क्योंकि हट जाएगी तो एक तरह से उसका खेल खत्म ही होने वाला है। क्योंकि मीडिया अगर उसे कवरेज नहीं करेगा, मीडिया नहीं दिखाएगा कि वो इससे गुहार लगा रही है, उससे गुहार लगा रही है, मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, सीमा गुलाम हैदर ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार तो प्रधानमंत्री से लगाई गुहार, तो इस तरह की बातें अगर नहीं करेगी वो, तो वो मीडिया से कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। और गायब हो जाएगी तो एजेंसियां जो काम कर रही है वो अपना काम जल्दी से करेगी, और इस सीमा गुलाम हैदर को जहां उसका घर है वहां भेज देगी। और वहां जाने के बाद इससे कई तरह के सवाल पूछेंगे ISI वाले कि भाई, जब तुमको मैंने इस पर्टिकुलर काम के लिए भेजा था तो तुम इस काम में सफल कैसे नहीं हो पाई? हमने तुम पर इतने खर्चे किए, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेले, तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी, इतने तुम्हारे ऊपर खर्च किए, सब चीज़ें, लेकिन तुम आउटपुट 0 लेकर आई हो। अब इसे पता है वहाँ जाने के बाद भी इसकी कुटाई होने वाली है। पहली बार पाकिस्तान ने किसी भी नागरिक को ये कहा है कि ये मेरे नागरिक हैं भाई, तो आखिर कहीं ना कहीं तो लोचा है इस बात में ना। जो बंदा अपनी आर्मी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये मेरे बंदे हैं, वो एक पाकिस्तानी नागरिक को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे तो वहीं से मना कर देना चाहिए कि भाई ये हमारी नागरिक है ही नहीं। वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। न उनके लोगों के द्वारा, न उनके सरकार के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि नहीं ये हमारी नहीं है, वो बता रहे हैं कि ये हमारी है। अब देखिए, सीमा गुलाम हैदर ने तो पूरा रायता का फैला ही दिया, तो वो चाहती है कि मीडिया के माध्यम से उस रायते को समेट लिया जाए। मतलब मीडिया में दिखाएगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मतलब सिंपैथी बटोर रही है। वो दिखा रही है कि मैं मारी जाऊँगी, और इसी सिंपैथी के कारण बहुत सारे लोग इस देश में बिना आधार कार्ड, आई कार्ड, मतलब बिना प्रूफ के रह रहे हैं। और उसे पता है कि अगर वो इस तरह का नाटक नहीं करेगी तो ये नाटक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे तो सारे उसके राज लगभग खुल ही गए हैं, बस कन्फर्मेशन की देरी है। जब कन्फर्म हो जाएगा तो सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान क्या, पहले तो जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान, पहले तो उसे कई साल जेल में गुजारने होंगे, उससे तब अलग नेक्स्ट लेवल की पूछताछ करेगी टीम, हमारी जांच एजेंसियां। कुल मिलाकर सीमा गुलाम हैदर अब फंस चुकी है। वो कहते हैं ना, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब वो इस स्थिति में आ गई है। उसने सोचा नहीं होगा कि मैं इस स्थिति में पहुंचूंगी। या तो वो चाहती थी, जब वो एक बार पकड़ी गई तो वो चाहती थी कि लोग उसे जान जाएं कि वो पाकिस्तान से है, क्योंकि वो अपने साथ सारे प्रूफ लाई थी। लेकिन उसके पासपोर्ट ने सारे राज खोल दिए। 6 पासपोर्ट पाकिस्तान के आम नागरिक के पास है। तो अब सोचिए, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ लोग हैं, तो 22 करोड़ गुना 6 कर दीजिए, वहाँ पर इतने ज़्यादा पासपोर्ट हैं। एक आदमी के 6 पासपोर्ट अगर पाकिस्तान में होते हैं तो इस हिसाब से तो यही हुआ ना। कुल मिलाकर बात यह है, आज नहीं तो कल सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले जेल। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।